नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में हम रेशियो का जो लास्ट टाइप बचा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे और जो आपका लास्ट टाइप है वह आपका है एज पर बेस्ड क्वेश्चंस। कि इसके हम कंसेप्ट को सीखेंगे और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उनको हम करेंगे। तो आज का जो आपका टाइप है उसको आप लोग नोट कर लेना, यही इस क्लास का लास्ट टाइप भी रहेगा इस टॉपिक का। एज बेस्ड कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहले आज की इस क्लास का मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेंगे और आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। इसका बिल्कुल हम बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया उनको हम करेंगे, साथ में उसके कॉन्सेप्ट को भी हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है इसको पहले आप लोग पढ़ो। इस क्वेश्चन में बोला क्या है इसको देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। जो आपका है पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि फातिमा और अहमद की उम्र का अनुपात 3:8 है। उनकी वर्तमान उम्र का जो योग है वह 44 वर्ष है। उनकी उम्र का अंतर है। इसमें आपको बताना दोनों के बीच का अंतर क्या है। देखो सबसे पहले इसमें जो दिया है क्वेश्चन में उसको आप यहाँ पर लिखो। इसमें कौन है, एक फातिमा है और एक अहमद है। इनका जो एज है इसका रेशियो दिया है कितना है, 3:8 है। ठीक, और इसके बाद जो इनका वर्तमान एज है उसका सम दिया है कि उसका योग दिया है कितना है, 44 है। तो देखो यहाँ पर जब इनके वर्तमान एज का सम दिया है 44, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब इनका रेशियो 3:8 है तो इनको हम ऐड करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा 11, यानी कि जब यहाँ पर 11 यूनिट जो है बराबर है कितने के, इनका योग कितना हो जाएगा 44 जो दिया है इसमें, यानी कि इन दोनों का जब हम योग लेंगे कितना आ जाएगा 11 यूनिट बराबर किसके 44 है, तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा, 4 का होगा। तो यहाँ पर जो फातिमा है, फातिमा का उम्र कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 3 चौक के यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पर जो अहमद है, अहमद का यहाँ पर उम्र कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। ये हमको पता चलेगी अलग अलग इन दोनों की उम्र। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि इन दोनों के एज का बीच का जो अंतर है वह क्या है। तो यहाँ पर देखो, यह यहाँ पर है 12 और यह यहाँ पर कितना है 30 है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा आपका 20, और 20 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा और जल्दी आप कर सकते थे, वो भी कैसे, देखो यहाँ पर जब आपसे पूछा है कि इन दोनों के एज के बीच का अंतर क्या है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं रेशियो का हम ले लेंगे अंतर। 3 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब यहाँ पर 1 यूनिट बराबर है 4 के, तो इनका अंतर जो यह 5 है यह बराबर कितने का हो जाएगा, यानी कि 5 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा, 5 चौके हो जाएगा यहाँ पर कितना 20। तो डायरेक्ट आपका ये जो 20 आया यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अगला वाला चलो क्वेश्चन देखो, यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 7:3 है। देखो इसमें पिता और पुत्र है और जिसमें इन दोनों का अनुपात जो दिया है कितना है, 7:3 है। कि अगर फादर और यहाँ पर जो सन है इन दोनों का रेशियो दिया कितना, 7:3 है। और आगे इसमें बोला क्या है कि उनकी आयु का गुणनफल 756 है। एक चीज बताओ आप, जब यहाँ पर देखो गुणनफल जब दिया रहता है तो हमेशा जब अगर रेशियो के फॉर्म में यहाँ पर कोई भी नंबर दिया हो तो वहां पर एक हम वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पर चलो ले लेते हैं हम x, और यहाँ पर भी हो गया x। इन दोनों का जो गुणनफल है वह कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 7x गुणे में कितना हो जाएगा 3x, बराबर हो जाएगा जो दिया इसमें 756 के। तो यहाँ पर देखो यह कितना हो जाएगा, चलो सबसे पहले 7 से चलो इसको डिवाइड ही कर दो, 7 करने में यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 शून्य शून्य, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 अट्ठे 56। इसके बाद 3 से इसको काटो, चलो 3 तरीक का हो जाएगा 9, 3 छक हो जाएगा 18, आ गया 36। x और x का इंटू होगा, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर बराबर आपका आ गया 36। इसका मतलब जो यहाँ पर x है यह बराबर कितने के हो जाएगा, 6 के हो जाएगा। जब x बराबर 6 के हो जाएगा तो यहाँ पर इसके पुत्र का जो उम्र है वह कितना हो जाएगा, देखो इसके पुत्र का जो उम्र है वह हो जाएगा यहाँ पर 6 तरीक 18, और इसके पिता का कितना हो जाएगा 7 छक 42। अब देखो आपसे पूछा इसमें क्या है, आपसे इसमें पूछा इस क्वेश्चन में कि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वह होगा कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद। तो 6 पहले इसमें ऐड करो कितना हो जाएगा, 18 6 आपका हो जाएगा यहाँ पर 24, और इसमें 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48। तो आपका देखो किससे कट गया, 24 से करने में 24, 24 दूना हो गया आपका 48, यानी कि इन दोनों का आय का जो अनुपात है कितना हो जाएगा, 2:1
1 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। यह भी इजी क्वेश्चन था। तुरंत चलो नेक्स्ट वाले पर हम चलते हैं क्योंकि बहुत ही इजी था। देखो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अभी देखो लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोला है। इसमें बोला देखो कि आशा और लता की वर्तमान उम्र का जो अनुपात हुआ 5:6 है। यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है तो 5 वर्ष बाद लता की उम्र कितनी होगी। देखो अभी ऐसा हमने क्वेश्चन किया, तो इसका आंसर आप लोग बताओ। जो दिया इसमें देखो उसको यहाँ पर नोट कर दिया जाए। इसमें कौन है, एक आशा है और एक लता है। इन दोनों के वर्तमान जो उम्र है उसका अनुपात दिया है कितना, 5:6 है। फिर आगे इसमें क्या बोल दिया, यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है। अब एक चीज बताओ आप, अगर आप और आपके भाई के बीच में अगर 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है, अगर 2 वर्ष का मान लो अगर आप अंतर है आप और आपके भाई के बीच में, अगर 5 वर्ष के बाद आप दोनों की जो उम्र रहेगी, क्या उसमें जो अंतर है क्या है, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। बताओ आप, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जो आपका बीच का जो अंतर हो हमेशा सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का अंतर देखो, जो इनका रेशियो है, इन रेशियो के बीच का अंतर कितना है, 1 है। यानी कि जो 1 यही आया है डिफरेंस, यही बराबर कितने का हो जाएगा, जो इसमें अंतर दिया है। और अंतर कितने का है, 6 वर्ष का है। 1 यूनिट बराबर जब 6 के हो जाएगा तो आप बता सकते हो कि लता की उम्र कितना है यहाँ पर, 6 गुणे में 6 यानी कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। और आपको बताना इसमें क्या है कि 5 वर्ष बाद लता की उम्र कितनी होगी, 5 वर्ष के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसी 36 में हम 5 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा जब 5 इसमें ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 36 और 5 41। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 20 का हो गया सही। ठीक, अगला वाला देखो, नेक्स्ट वाला देखो, अगला क्वेश्चन अब। और देखो जिनको क्वेश्चन समझ में आएगा वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और उसको सॉल्व करके फिर अपना आंसर मिलाएंगे। ठीक, देखो अगला वाला क्वेश्चन जो है यह दिया है। इसमें बोला है कि 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्ण की उम्र का जो जोड़ है वह 61 वर्ष है। ठीक है भाई, आगे अमित सुवर्ण से 3 वर्ष छोटा है। 1 जनवरी 2010 को सुवर्ण की उम्र कितनी थी। देखो सबसे पहले इसमें जो दिया है इसको समझो। क्वेश्चन का जो सेकंड वाले जो लाइन इसमें दिया क्या, अमित सुवर्ण से 3 वर्ष क्या है, छोटा है। यहाँ पर देखो अमित को बना दो आप ए, सुवर्ण को लिख दो आप यस। जो अमित है वह सुवर्ण से कितना, 3 वर्ष छोटा है। अगर देखो सुवर्ण को चलो ले लेते हैं हम, यहाँ पर x है तो अमित कितना हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। यही तो होगा, कितना हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। अब देखो आगे जो इसमें बोला क्या है, स्टार्टिंग वाली लाइन इसमें बोला है कि 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्ण की उम्र का जोड़ कितना है, 61 वर्ष है। तो यानी कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये बराबर कितने के है, 61 वर्ष के। चलो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, देखो इस प्रकार से लिखो आप, x - 3 प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा, 61। 3 माइनस में इसको भेजो आप इधर तो हो जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और x हो जाएगा 2x, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 64 बटे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो गया, 2 3 6, 2 दूना 4, आ गया कितना, x बराबर 32। इसका मतलब जो यहाँ पर सुवर्ण है यह कितने वर्ष की है, यह 32 वर्ष की है। कितने वर्ष की है, 32 वर्ष की। और जो यहाँ पर अमित है ना, इसमें इसका क्या नाम था भाई, अमित। जो अमित है यह 3 वर्ष छोटा, यानी कि कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 29 साल का। अब देखो इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको बताना है कि 1 जनवरी 2010 को सुवर्ण की उम्र कितनी थी, 1 जनवरी 2010। अब चलो जो यहाँ पर यह वाला जो उम्र हमने निकाला है, जो यह आपका उम्र आया, यह कब का आया है, ये आपका आया 1 जनवरी 2015 का। यानी कि जब 1 जनवरी 2010 का आपको बताना है तो 10 से 1 जनवरी 2010 से देखो कितना यह आगे है जो दिया है। देखो 10 के बाद आ जाएगा आपका 11, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। 2015 का दिया, इसका मतलब कितने वर्ष आगे का यह दिया है, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 27। यहाँ पर क्यों लिखा, सही तो है, 32 में से 5 माइनस होगा तो आपका हो जाएगा 27, यानी कि आपका कितना हो जाएगा आंसर, 27 वर्ष।
इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। देखो क्या बोला इसमें कि एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र की थी। ठीक, देखो इसमें माँ ने क्या बोला कि जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपके वर्तमान उम्र की थी। यदि बेटा 5 साल पहले 16 वर्ष का था तो माँ की वर्तमान आयु क्या थी। देखो ध्यान से, सबसे पहले जो इसमें दिया है, इसमें देखो कौन कौन है, माँ है और पुत्र है। ठीक, देखो माँ है और पुत्र है। इसमें देखो क्या बोल दिया, सबसे पहले सेकंड वाली लाइन आप समझो कि यदि बेटा 5 साल पहले, जो यहाँ पर पुत्र है यह 5 साल पहले कितने का था, 16 साल का। 5 साल पहले बता रहा है तो वर्तमान का लिखने के लिए हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, वर्तमान का लिखने के लिए हम लिखेंगे कि 16 में 5 को ऐड करेंगे तो 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कि अगर पुत्र 21 वर्ष का है वर्तमान में तो यहाँ पर माँ कितनी हो जाएगी। पहली वाली लाइन में क्या दिया है कि माँ ने बोला है, देखो माँ ने बोला क्या है कि जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र की थी। तब मैं कितनी थी, आपकी वर्तमान उम्र की थी, यानी कि जब पुत्र इस समय 21 वर्ष का है, यानी कि 21 वर्ष पहले यह पैदा हुआ था पुत्र, तो माँ कितने वर्ष की थी, उसके वर्तमान वर्ष के बराबर, यानी कि 21 साल की तब उसकी माँ थे। लेकिन जब पुत्र इस समय 21 वर्ष का हो गया तो माँ कितनी हो गई, इसी का 2 गुना हो गई होंगी, यानी कि यहाँ पर माँ कितनी हो जाएंगी, 21 दूना 42, 42 वर्ष की यहाँ पर इसकी माँ है। पुत्र कितना है वर्तमान में, 21। तो इसमें आपसे पूछा क्या है, देखो इसमें क्या बोला है, तो माँ की वर्तमान आयु क्या है, तो डायरेक्ट आपका यही हो जाएगा आंसर 42। केवल यह क्वेश्चन समझने का ही। ठीक, अगला देखो, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या बोला है, ज्ञानेंद्र और रविंद्र की आयु का जो अनुपात है वह 6:5 है। देखो इसमें ज्ञानेंद्र और अरविंद जो उनके अनुपात है आयु का वह कितना है, 6:5 है। फिर आगे, यदि उनकी आयु का जो योग है वह 55 वर्ष है तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आय का जो अनुपात है वह क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताओगे, क्यों, क्योंकि इसका योग दिया है। योग इसका कितना हो जाएगा, 6 5 11, यानी कि जो इसमें 11 यूनिट है यही बराबर कितने हो जाएगा, जो इसमें दिया है कितना, 55 वर्ष के, सीधे सीधे। तो यहाँ पर आप 1 यूनिट बराबर निकाल लो। जब आप 1 यूनिट बराबर निकालोगे जो आएगा उसका जब आप इसमें एंटर करोगे, जो यहाँ पर 6 दिया है उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ज्ञानेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है। जब 5 में आप इंटू करोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें अरविंद की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो इसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें जो लास्ट में बोला इसमें कि 7 वर्ष बाद, तो दोनों में आप 7 वर्ष ऐड करके फिर उसका रेशियो निकाल के डायरेक्ट आंसर करो। इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, इसका आंसर कमेंट करो और चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सभी को इसका आंसर कमेंट करना है। देखो जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना। देखो जो क्वेश्चन आपका ये दिया है अगला वाला, इसमें बोला है क्या कि एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। ठीक है, आगे क्या बोला फिर कि 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन कि इसमें देखो एक महिला, इसको देखो यहाँ पर लिख दो मदर, और यहाँ पर उसका एक पुत्र है। इसमें सबसे पहले क्या बोला देखो इसमें सबसे पहले बोला कि एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष क्या है, बड़ी है। इसका मतलब देखो अगर पुत्र की अगर आयु यहाँ पर x है, x वर्ष है, तो यहाँ पर माता कितनी हो जाएगी, इससे 28 वर्ष बड़ी, यानी कि यह हो जाएगा x प्लस में कितना हो जाएगा 28। फिर आगे चलो, इसके बाद बोला कि 3 वर्ष में उसकी जो
देखो 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसमें क्या बोल दिया कि 3 वर्ष के बाद, ठीक, 3 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों में हम 3 को ऐड करेंगे। जब इसमें हम 3 ऐड करेंगे और इसमें, तो कितना हो जाएगा यार, 28 3 कितना हो जाएगा 31। ये देखो x प्लस में कितना हो जाएगा 31, और ये आपका हो जाएगा x प्लस में 3। तो यह कितना हो जाएगा, इसके पुत्र की दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब अगर इसके पुत्र का हम दोगुना कर दें और इसको जब दोगुना करेंगे इसके पुत्र को, तो यह इसके बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में ही दिया है। तो यहाँ पर अब आप निकाल सकते हो कि जो यहाँ पर x है, x बराबर क्या होगा। चलो देखो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 31 बराबर 2x प्लस में कितना हो जाएगा 6। चलो अब x को हम इधर भेज देते हैं, 6 को हम इधर भेज देते हैं। यहाँ पर x में से जब 2x में से जब x माइनस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 31 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा ये 25। x बराबर आ गया आपका 25। तो यहाँ पर जो इसके पुत्र की जो एज है वह कितना आ गई, दूसरे पेन से देखो, जो इसके पुत्र की एज है वह आ गई 25, और जो इसकी माता की जो उम्र है 25 और 28 कितना हो जाएगा, 8 5 13 3, और यहाँ पर देखो 2 और 2 4 1 5, यानी कितना आ गया 53। बताना क्या है आपको इसमें, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो जो पुत्र की वर्तमान आयु है यह यहाँ पर कितनी है, 25 वर्ष है। इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। यह भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले पर चलो, नेक्स्ट वाले पर चलो। देखो इसमें क्या बोला है, देखो इसमें बोला है कि y, देखो x y से 5 साल बड़ा है। x और y की वर्तमान आयु का जोड़ 33 साल है। y की उम्र 7 साल बाद क्या होगा। देखो ध्यान से इसको सॉल्व करो, यह भी बहुत ही इजी। सबसे पहले जो इसमें सेकंड वाली लाइन दिया इसमें क्या बोला कि x और y का जो यहाँ पर वर्तमान आयु का जोड़ है वह कितना है, 33 है। देखो इसमें क्या बोला कि x प्लस में जो y है, इन दोनों का जो जोड़ है वह कितना है, 33 वर्ष है। और पहली लाइन में क्या दिया है कि x और y, कि x जो है y से 5 साल बड़ा है। x बड़ा है y से, इसका मतलब x का मान बड़ा होगा, y का मान छोटा होगा। यानी कि यहाँ पर क्या है कि x में से जब हम y को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 के हो जाएगा, क्योंकि इस कितना है 5 साल बड़ा है, तो 5 के आ जाएगा। अब इसमें बताना आपको x और y का जो एज है वह कितना है। देखो जब आपका इस प्रकार से कोई भी फॉर्म दिया रहता है तो वहां पर डायरेक्ट आप x बराबर निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, x बराबर, जब यहाँ पर पहले वाला जो बड़ा वाला मान इसका निकालते हैं तो इन दोनों को हम करते हैं ऐड, तो ये आपका हो जाएगा देखो 33 प्लस में कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 2। x का मान निकल गया। y का मान निकालेंगे कि y का जो यहाँ पर एज है वह कितना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे पहले डिफरेंस, 33 माइनस हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 2। अब आप लोग इसका आंसर करो कमेंट, क्या होगा यहाँ पर, यह क्या होगा और यह क्या होगा, इन दोनों का आंसर आप करो कमेंट। पूछा इसमें क्या है, रेशियो पूछा है कि सेम वही। देखो इसमें जो पूछा है कि इन दोनों का मान आने के बाद y जो है, देखो क्या बोला कि y की उम्र 7 वर्ष के बाद जो आएगा यहाँ पर y का मान आपको क्या करना है, फिर उसी में 7 को ऐड करना है, वो आपका होगा आंसर। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। नेक्स्ट वाले पे हम चलते हैं। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन, और यह सब आपके एग्जाम में पूछा गया, तो केवल आप इसको एक बार अच्छे से समझ लो। ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 36 वर्ष और 50 वर्ष है। देखो इसमें 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु जो है कितना है, 36 वर्ष और 50 वर्ष है। फिर आगे क्या बोला कि यदि n वर्ष के बाद उनकी आय का जो अनुपात है वह कितना है, 3:4 है। तो n का मान बताना है कि अगर n वर्ष के बाद, देखो n वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वह यहाँ पर 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि n का मान क्या है। चलो देखो भाई, n वर्ष के बाद यानी कि दोनों का सेम ही वर्ष में बताना है। जो यहाँ पर रेशियो हो जा रहा है कितना, 3:4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसका डिटेल देखो इस प्रकार से है कि हम करेंगे यहाँ पर क्या, कि जो इन पहले वाला जो दिया है 36 इसमें ऐड करेंगे हम n, ठीक, बटे में दूसरा वाला कितना दिया 50, तो इसमें भी ऐड करेंगे कितना n, बराबर एक किसके आ जाएगा 3:5 दिया 4 भाई, फिर से 3:4 के, यही है।
सही है। इसी को कर देंगे हम सॉल्व। आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर n का मान निकाल देंगे, वही आपका होगा यहाँ पर आंसर। शॉर्टकट इसका कैसे करेंगे, और बाई ऑप्शन से हम कर सकते हैं। बाई ऑप्शन में देखो क्या होगा, तो इसमें क्या दिया है, पहला ऑप्शन जो दिया है वह दिया इसमें कितना 3 है, दूसरा ऑप्शन दिया कितना 4 है, तीसरा ऑप्शन दिया कितना 7, चौथा दिया लास्ट 6। आपको क्या करना है कि दोनों वाले ऑप्शन में जो यहाँ पर नंबर दिया इन दोनों को ऐड करें। ऐड करने के बाद आप उसको क्या कर दो, एक दूसरे को डिवाइड करो। अगर उनका रेशियो 3:4 आ गया तो वही आपका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। इसका भी आंसर आप लोगों को करना है क्योंकि इजी क्वेश्चन है। और अब चलो देखो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो बोला है कि मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यह भी देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दो लोग हैं इसमें, कौन है, मीनू है और इसकी पुत्री है, डॉटर। ठीक, मीनू है और इसकी पुत्री है। इसमें क्या है, मीनू की आयु कितनी है, 38 वर्ष है। ठीक, मीनू की जो आयु है 38 वर्ष है और इसकी पुत्री की आयु जो है कितनी है, 8 वर्ष है। अब देखो भाई आगे, कितने वर्ष के बाद, देखो कितने वर्ष के बाद इसकी पुत्री की आयु इसकी दोगुनी हो जाएगी। चलो लेते हैं हम यहाँ पर x वर्ष के बाद। चलो अगर इसमें हम x हम ऐड करें और यहाँ पर भी हम x को ऐड करें, ठीक, तो यहाँ पर जो इसकी पुत्री की जो आयु है वह कितनी हो जा रही है, इसकी दोगुनी। तो यही देखो हम कर देना बराबर। जब दोगुनी हो जाएगी तो यह इसके बराबर ही तो होगा कि इसके पुत्री की जो आयु है, यह देखो इसके पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, इसकी दोगुनी हो जाएगी। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट। अब चलो इसी कर दो सॉल्व। ये आपका हो जाएगा कितना, 38 प्लस में x बराबर 8 दूनी 16 प्लस में कितना हो जाएगा 2x। x को भेजे उधर, 16 को भेजे उधर, कितना हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 12। सीधे सीधे 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद। यही आपका हो गया इसका आंसर। बारह नहीं भाई, देखो 22 आएगा। अब सही है क्योंकि 16 इसमें से माइनस हुआ ना यार। अब ये सही हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक था। अब ये सही है आपका 22 वर्ष के बाद, तभी तो ऑप्शन में है ही नहीं। चलो देखो ये तो हो गया आपका आंसर। और आज देखो केवल 10 क्वेश्चन था। तो अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बता दो कि इस क्लास में जो 10 क्वेश्चन करवाया गया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करो। उसका जो आपका डाउट रहेगा नेक्स्ट वाली क्लास जब होगी उसमें क्लियर करवाया जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।